हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस का। आज ये लेक्चर नंबर 19 है 100 डेज चैलेंज का। डेली हम एक एक वीडियो आपके लिए लेके आते हैं जहां पे हम एक एक क्वेश्चन एमएच सेट 2020 का डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही आज के इस लेक्चर में हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है लेबक मेजर पे, यानी कि लेबक मेजर से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन उठाया है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लेबक मेजर क्या होता है, और एक पॉइंट ये भी डिस्कस करेंगे कि किसी भी काउंटेबल सेट का जो लेबक मेजर होता है वो 0 आता है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट कि अगर कोई अनकाउंटेबल सेट भी है तो उसका भी मेजर 0 हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैंटर सेट है। तो ये सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे प्लीज उनके साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेली एक एक वीडियो अलग अलग टॉपिक से आते हैं, जिससे कि आपको हर एक टॉपिक को, किस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, सिंपल सी बात है। हमारे पास सेट्स दिए हैं, रियल नंबर के सबसेट्स, और ये कह रहा है कि इसमें से किस सबसेट का नॉन जीरो लेबक मेजर होगा। ये सारे रियल नंबर के सबसेट है, तो इसमें से किसका लेबक मेजर नॉन जीरो होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लेबक मेजर या इन जनरल मेजर क्या होता है। तो जब बात आती है मेजर की, जैसे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मेजर का मतलब किसी भी चीज को मेजर करना। तो बात करते हैं मेजरमेंट की। तो जैसा कि आपको पता होगा, हम मेजर का मतलब होता है कि किसी भी चीज को मेजर करना, यानी कि मापना वो कितने अमाउंट में है। तो लेकिन रियल नंबर के अंदर जब हम मेजर की बात करते हैं तो रियल नंबर के अंदर हम इसके किसी भी सबसेट के लेंथ कितनी है उसको मेजर करते हैं। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं आर स्क्वायर के अंदर, तो आर स्क्वायर के अंदर किसी ग्राफ के अंडर में कितना एरिया आ रहा है वो मेजर करते हैं। यही अगर मैं बात करूं किसी 3D के अंदर हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको मेजरमेंट्स मिलेंगे, लेकिन रियल नंबर के अंदर जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो हमें उसके किसी भी सबसेट का कितना लेंथ होगा, हमें लेंथ क्या करना होता है, मेजर करना होता है। तो कुछ आइडिया कुछ इस तरीके से है कि जैसे मान लो कोई भी सेट है, ठीक है, किसी भी सेट को अगर हमें मेजर करना है तो हम एक तो इनर मेजर डिफाइन करते हैं सेट का, और एक डिफाइन करते हैं आउटर मेजर। और दोनों का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब भी आपको आउटर मेजर निकालना हो, आप क्या करो, इस सेट को ओपन कवर से कवर करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये इन जनरल सपोज कोई भी सेट है तो मैं क्या करूंगा, इस सेट को कवर करना स्टार्ट कर दूंगा। किससे, ओपन कवर से। यानी कि ए को मैं कवर करना स्टार्ट करूंगा जी आई से। वे जी आई क्या है, यूनियन। मैंने इससे कवर कर दिया, ठीक है। अब इसको कवर करने के बाद उसका कुछ तो लेंथ होगा। तो ऐसे जितने भी कवर मिलेंगे उन सब कवर का क्या करेंगे, हम लेंथ निकालेंगे, और उसमें से जो सबसे इन्फिमम होगा, यानी कि ऐसे जितने भी लेंथ कवर होंगे, ओपन कवर जिसको कवर कर रहे हैं, उनका हर एक का लेंथ फाइंड आउट करूंगा जो इस ए को कंटेन करते हैं। ये सारे इंटरवल क्या करेंगे, इस ए को कंटेन करते हैं, और उसमें से इन्फिमम, जैसे अगर मैं रियल नंबर की बात करूं, जैसे ये एक सेट है, इसको मुझे मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कवर करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसका लेंथ कुछ होगा, फिर इसको कवर करूंगा। ऐसे कवर करते करते जो सबसे मिनिमम लेंथ होगा, इन्फिमम लेंथ, उसी को हम कहेंगे कि वो आउटर मेजर। बात करते हैं इनर मेजर की। इनर मेजर क्या कहता है कि आप इसको अंदर से क्लोज इंटरवल से कवर करना स्टार्ट करो। मतलब ये ऐसे क्लोज सेट है जो इसके अंदर कंटेन करते हैं। ये हमारा ए था, ये जो हम जी ले रहे थे, जी क्या कर रहा था, ए को कंटेन कर रहा था। लेकिन अब हम एक एफ लेंगे, जो एफ क्या है, ए एफ को कंटेन कर रहा है, और लेकिन यहां पे हम क्लोज सेट से कवर करना इसको स्टार्ट करते हैं, और इसका हम क्या लेंगे, सुप्रीमम लेंगे। ठीक है, तो हम सुप्रीमम लेंगे क्लोज सेट का, और यहां पे जब बाहर से इसको कवर करेंगे तो इसका इन्फिमम लेंगे। और अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो हम कहते हैं कि ये जो सेट है वो मेजरेबल है, और इसको हम लोग कहते हैं मेजर सेट ऑफ ए। तो ये कुछ इस तरीके से आइडिया है। ठीक है, अब इसके बाद
ये तो हो गया हमारा मेजरेबल सेट। उसके बाद जब हम बात करते हैं, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन जब मैं लेबल मेजर की बात करता हूं तो किसी भी सेट को, जैसे मान लो ये ई एक सेट है और इस ई सेट को अगर ये कहना है कि ये लेबल मेजर है, तो आप कोई भी एक सेट उठा लो ए, और इस ए का जो आउटर मेजर है अगर वो इक्वल आ गया किसके, मेजर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ई, यानी कि इस पार्ट के प्लस मेजर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब ये अगर इन दोनों के सम के इक्वल आ गया तब हम कहेंगे कि ई कैसा है, एक लेबल मेजर सेट है। अगर ये किसी भी ए के लिए होगा, यानी कि ई को अगर आपको लेबल मेजर बताना है तो आप कोई भी सेट ले लो और उसका जब मेजर निकालोगे तो वो इसके इक्वल आना चाहिए, तब हम कहते हैं कि ई एक मेजरेबल सेट है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जो हमें यूज करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास 4 सेट दिए हुए हैं और हमसे ये पूछ रहा है कि उसमें से किसका मेजर सेट नॉन जीरो है। तो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको कोई भी सिंगलटन सेट दे दिया जाए और इस सिंगलटन सेट का आपको मेजर निकालना है, ठीक है, तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो सिंगलटन सेट है इसका मेजर जीरो आता है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका मेजर निकालना है तो हम इसका आउटर मेजर कैलकुलेट करेंगे। तो आउटर मेजर के लिए हमको क्या करना होगा, एक ऐसा ओपन कलेक्शन ऑफ, मतलब कलेक्शन ऑफ ओपन सेट लेने होंगे जो इसको कवर करता है, या फिर ओपन इंटरवल, कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल जो इसको कवर करता है। और ऐसे जितने भी कलेक्शन ऑफ ओपन कवर होंगे उसमें से जिसका लेंथ सबसे कम होगा वही हमारा इसका मेजर हो जाएगा। अब देखो मैं एक ओपन इंटरवल ले रहा हूं, x माइनस 1/2n+1 और x प्लस 1/2n+1। ये सपोज मेरे पास एक इंटरवल होगा, क्लियरली ये इसको कवर कर रहा है, ठीक है। तो आउटर मेजर निकालना है मुझे इस सेट का। तो इस सेट का आउटर मेजर क्या होगा, इन्फिमम ऑफ, ये कंटेन कर रहा है, ये जो पूरे मतलब ये जो कलेक्शन है ये किसको कंटेन कर रहा है, इस सिंगलटन सेट को कंटेन कर रहा है, और इसका लेंथ फाइंड आउट करूंगा। अब लेंथ ऑफ आई एन क्या होगा, अगर मैं लेंथ कैसे निकालते हैं, किसी भी इंटरवल का आपको लेंथ निकालना है चाहे ओपन या क्लोज हो, उसका लेंथ होता है b माइनस ए। तो जब मैं इसको माइनस करूंगा तो जो लेंथ ऑफ आई एन हो जाएगा इन्फिमम ऑफ, इसका लेंथ आ जाएगा हमारे पास 2n। अब इसकी इन्फिमम वैल्यू निकालनी है तो इसका इन्फिमम कितना आ जाएगा, 0। तो यहां से ये क्लेम हो गया कि जो आउटर मेजर होता है किसी भी सिंगलटन सेट का वो कितना आता है, 0। और इसे हम कहते हैं कि इसका जो लेबल मेजर है, अगर आउटर मेजर 0 आ गया मतलब उसका लेबल मेजर 0 आ गया। ये क्लियर हो गया कि किसी भी सिंगलटन सेट का लेबल मेजर हमेशा 0 होता है। अब हम इसी की हेल्प से ये प्रूव करेंगे कि कोई भी काउंटेबल सेट अगर आपको दे दिया जाए, जैसे आपको कोई भी काउंटेबल सेट दे तो उसका मेजर 0 होता है। इसको भी इसी की मदद से प्रूव करेंगे। मुझे पता है कि अगर कोई भी काउंटेबल सेट है, ये अगर कोई भी काउंटेबल सेट है तो मैं उसे 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस करा सकता हूं, किसके साथ, नेचुरल नंबर के साथ। तो मतलब मैं उसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, i इज गोइंग फ्रॉम 1 to infinity, इस तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि जो a है ये एक काउंटेबल सेट है। अब अगर इसका मुझे मेजर सेट निकालना है, आउटर मेजर, तो ये आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ i इज गोइंग फ्रॉम 1 to infinity। अब मेजर सेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो यूनियन वैल्यू है, अगर आपको यूनियन का मेजर निकालना है तो ये हमेशा लेस देन आता है इस मेजर सेट ऑफ, मतलब आप सेपरेट क्या करो, हर एक का मेजर सेट निकालो और उसका सम करो। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, मेजर सेट ऑफ। अब देखो ये हर एक सिंगल सेट का आपको मेजर निकाल के उसको सम करना है, और सम कहां तक वेरी हो रहा है, आई से लेके इन्फिनिटी तक। अब मैं बोल रहा हूं सिंगलटन सेट का मेजर कितना होता है, 0। अभी हमने प्रूव किया, तो इसको
कितने टाइम भी ऐड करो आंसर कितना आने वाला है, 0। तो इससे ये क्लेम हो गया कि किसी भी काउंटेबल सेट का जो मेजर होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो मतलब ये एक तो हमारे सामने क्लियर हो गया कि किसी भी काउंटेबल सेट का आउटर मेजर 0 होता है, दैट इज काउंटेबल सेट का जो लेबर मेजर होगा वो भी 0 होगा। लेकिन ऐसे अनकाउंटेबल सेट भी है जिनका मेजर 0 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फेमस एग्जांपल है कैंटर सेट। कैंटर सेट जो है ना, ये बहुत सारे काउंटर एग्जांपल में काम आता है। तो एक काम करते हैं, पहले पूरे कंस्ट्रक्शन को समझते हैं कि कैंटर सेट को, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया भी है कि जब हम कैंटर सेट को कभी डिस्कस करेंगे तो जैसे यहां पे एक ही क्वेश्चन मैंने आज लिया है, क्यों? क्योंकि मुझे कैंटर सेट को पूरे डिटेल में बताना था कि कैंटर सेट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैंटर सेट को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो अनकाउंटेबल है ये भी प्रूव करेंगे, उसका आउटर मेजर 0 होता है, ये सारी चीजें हम प्रूव करेंगे। पहले देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंटर सेट। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंटर सेट। तो कैंटर सेट क्या कहता है, आप एक क्लोज इंटरवल 0 1 ले, ठीक है। अब इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 1/3 2/3, 0 से लेके 1/3 2/3 और 1। अब इसमें से ये जो मिडल पार्ट है ना, इसको रिमूव कर दो, मतलब ये पार्ट आप अगर रिमूव कर दोगे तो आपके सामने सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया 0 1/3 2/3 से लेके 1 तक। और जो हमने पार्ट रिमूव कर दिया है ना, उसको एक अलग सेट बनाते हैं। ये वो जो हम रिमूव कर रहे हैं P0 जो हम कैंटर सेट में, तो यहां पे हमारे पास G0 में कौन से एलिमेंट आएंगे, अब जो हमने पार्ट रिमूव कर दिया था, मतलब ओपन इंटरवल 1/3 से लेके 2/3 तक। अब देखो इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड करो, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करो, मतलब ये 0 से लेके 1/3 को अगर अब मैं इसको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा सिंपल 1/3 का स्क्वायर और 2/3 का स्क्वायर, और 3/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3। ऐसे यहां पे 2/3 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 1 को, तो ये आ जाएगा मेरे पास 7/3 का स्क्वायर और ये 8/3 का स्क्वायर। अब इससे क्या पता चला हमको, ये 2। अब इसमें से फिर से जो मिडल पार्ट है उसको रिमूव कर दो, तो मिडल पार्ट को अगर रिमूव करेंगे तो ये G0 में क्या आ जाएगा हमारे पास, G0 में आ जाएगा सिंपल 1/3 का स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर यूनियन, ये हमारे पास आ जाएगा 7/3 का स्क्वायर 8/3 का स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। तो इसी को मैं अब जनरलाइज भी कर सकता हूं। ठीक है, इस सेट को मैं G0 दे रहा हूं और उसके बाद जो P0 है, ये जो पार्ट में कलेक्ट करो ना, ये सारे मेरे कैंटर सेट है। इसके बाद ये जो पार्ट होगा ये कैंटर सेट होगा। तो ऐसे ही मैं इसको अब क्या करूंगा, जो ये पार्ट मैंने निकाला इसको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। अगर मैं इसको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करूं तो ये 1/3 का स्क्वायर 0, तो जब 3 पार्ट से डिवाइड करूंगा ना तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1/3/3 2/3/3 और 3/3 करूंगा तो ये 1/3। ऐसे यहां पे जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये वाला पार्ट, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7/3 का क्यूब 8/3 का क्यूब। उसके बाद यहां पे भी हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही आप जब डिवाइड करोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा, यहां पे 2 टर्म थे इसके, ठीक है। उसके बाद यहां पे इसके 2 टर्म आ गए, यहां पे इसके 4 टर्म आ गए और यहां पे इसके 8 टर्म्स आ गए। और ये जो मिडल वाला टर्म है वो भी पहले यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 4 और यहां पे 8, इस तरीके से ये बढ़ रहा है। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया कि जो कैंटर सेट का जो कंस्ट्रक्शन है, हम क्या करते हैं,
क्लोज इंटरवल 0 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसके मिडल पार्ट का जो ओपन इंटरवल है उसको रिमूव कर देते हैं। फिर जो बचा हुआ पार्ट है फिर से उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और मिडल के पार्ट को हम लोग रिमूव कर देंगे ओपन इंटरवल। उसके बाद फिर से जो हमें मिलेगा फिर से मिडल पार्ट को रिमूव कर देंगे। तो जो पार्ट हम रिमूव कर रहे हैं उसे हमने नाम दे दिया G0 और जो हमारा कैंटर सेट है उसे हम लोग दे देंगे P0। तो इसका मतलब जो G0 है इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? एक तो 1/3 से लेके 2/3 तक, यूनियन 1/9 से लेके 2/9 तक, यूनियन 7/9 से लेके 8/9 तक। उसके बाद और ऐसे ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब देखो ये सारे डिफरेंट है, मतलब सारे डिस्जॉइंट है। अब इसका लेंथ कैलकुलेट करना है। तो लेंथ ऑफ जब G0 आप कैलकुलेट करोगे आपको पता चलेगा इसका लेंथ कितना है 1/3। इसका लेंथ कितना है, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो मतलब 1/9 और यहां से तो भी एक टर्म आएगा तो ये 1/9 प्लस 1/9 ये 2/9, क्योंकि इसका लेंथ हो जाएगा 1/3, इसका 1/9, इसका 1/9, लेकिन ऐसे दो टर्म है ना तो ये कितने आ जाएंगे 2/9। इसके बाद जब हम लेंगे ना तो उसमें 4 टर्म आएंगे और हर एक का लेंथ कितना होगा 1/27, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं 4/27। उसके बाद जो टर्म आएंगे वो 8 इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब और ये 3/4। तो हमें ये सीधे सीधे पता चल रहा है ये जो है ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है ना। अगर ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, समेशन ऑफ, इसका अगर r निकालना है तो 2/3 का स्क्वायर 1/3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2/3 रेज़ टू n। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है 1/3, क्योंकि हमें पता है ज्योमेट्रिक सीरीज का सम होता है a/1 - r। तो 1/3 1 - 2/3, तो यहां से ये आ जाएगा 1/3, फिर ये इसके बाद 1/3 यानी कि 1। तो देयरफॉर जो पार्ट हमने रिमूव किया है उसका लेंथ कितना आ रहा है 1 आ रहा है। मतलब कैंटर सेट में जो पार्ट हम रिमूव कर रहे हैं उसका लेंथ कितना है 1। तो अब जो पार्ट हमारे पास बचा हुआ है यानी कि कैंटर सेट, उसका लेंथ कितना होगा। अब मैं कह रहा हूं कि 0 1 का ये पूरा 0 1 है, इसमें 2 सेट है। अगर मुझे लेंथ निकालना है 0 1 का तो मैं लेंथ निकालूंगा G0 का और लेंथ निकालूंगा P0 का। ये मेरा कैंटर सेट है, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ P0 इज इक्वल टू, इसका लेंथ कितना होगा, क्लोज इंटरवल 0 1 का लेंथ कितना है 1 - 0 1, G0 का लेंथ कितना है 1, तो यहां से आगे 0। मतलब जिस पार्ट को हम रिमूव कर रहे हैं उसका लेंथ कितना आ गया 0। तो इससे ये क्लेम हो गया कि कैंटर सेट का मेजर 0 होता है। ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर जब भी आप कैंटर सेट ले रहे हैं उसका मेजर 0 होता है। लेकिन बात यह आती है कि कैंटर सेट अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है। तो कैंटर सेट को जब भी आपको अनकाउंटेबल प्रूव करना है तो आप उसी तरीके से यूज करोगे जैसे आप किसी भी एक्सपांशन का करते हो, चाहे वो टर्नरी एक्सपांशन हो चाहे डेसिमल एक्सपांशन हो। अगर आपको उसको अनकाउंटेबल प्रूव करना है तो जिस मेथड का यूज करते हैं वैसे उसी मेथड का यूज करके हम इसको भी क्लेम करेंगे कि ये अनकाउंटेबल। तो कैंटर सेट को देखो, ये टर्नरी एक्सपांशन है। अगर मैं क्लोज इंटरवल 0 1 को इसका टर्नरी एक्सपांशन लिखा तो मैं उसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, k इज गोइंग फ्रॉम 1 to infinity a raised to k अपॉन z raised to k, वेयर a की वैल्यू या तो 0 होगी और a raised to k की वैल्यू या तो 0 या तो 1 या तो 2। बट इसमें से मिडल पार्ट को हम रिमूव कर रहे हैं तो इसीलिए यहां पे या तो ये 0 होगा या तो 2 होगा। अब देखो ये मेरे पास कैंटर सेट है
जिस पार्ट जो बचा हुआ हमारा पार्ट है। अब मुझे ये क्लेम करना है कि ये काउंटेबल, तो सपोज पॉसिबल ये अनकाउंटेबल, सपोज इसको प्रूव करना है ये अनकाउंटेबल है, तो मान लेते हैं कैंटर सेट जो पी नॉट है वो काउंटेबल है। अब काउंटेबल है इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, उसको सीक्वेंस में लिख सकता हूं, ठीक है। तो मतलब इसके हर टर्म को, किसी भी एक्स आई को मैं कैसे लिख सकता हूं, 0 इंटू AI1 AI2 AI3 इस तरीके से लिख सकता हूं। मतलब x1 को कुछ A11 A12 ऐसे ही x2 को A21 A22 इस तरीके से लिख सकता हूं। अब एक काम करता हूं, मैं एक ऐसा नंबर ढूंढता हूं जो इसको बिलोंग करेगा लेकिन इसके इक्वल नहीं। तो इससे मैं ये क्लेम कर पाऊंगा कि कैंटर सेट जो मैंने ये क्लेम किया था कि उसके सारे नंबर इस सीक्वेंस में आ जाएंगे, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो मैं एक नया नंबर बना रहा हूं 1 0, और यहां पे मैं एक नंबर रखूंगा B1 B2 B3, और ये जो नंबर होंगे B1 की वैल्यू, अब मेरे पास चॉइस कितने, या तो 0 या तो 2, तो इसको मैं 0 दे दूंगा जब भी AI 2 होगा। मतलब ये वैल्यू अगर 2 है तो उसको 0 दे दूंगा, और अगर ये वैल्यू 0 है तो उसको मैं 2 दे दूंगा। इफ AI इज इक्वल टू 0, मतलब जो भी यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे 0 तो ये 2, और यहाँ पे 2 तो ये 0, तो इसका मतलब ये मैंने जो नंबर कंस्ट्रक्ट किया है वो इसमें से कोई भी एक नंबर दे, यानी कि मैं इसे इस सीक्वेंस के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि एक नया नंबर मिल गया तो मतलब ये सीक्वेंस में नहीं है। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो फिर से एक नया नंबर बना सकता हूं। मतलब जो मेरा क्लेम था कि पी नॉट काउंटेबल है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो देयरफॉर जो पी नॉट जो बचा हुआ हमारा सेट है वो कैसा है, अनकाउंटेबल। तो इससे हमें ये पता चल गया कि कैंटर सेट अनकाउंटेबल होने के बावजूद उसका जो मेजर है वो कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कैंटर सेट के बारे में आपको और भी बता देता हूं कि कैंटर सेट, पहली बात तो ये पता चली कि कैंटर सेट अनकाउंटेबल है। दूसरी चीज, कैंटर सेट अपने अंदर किसी भी इंटरवल को कंटेन नहीं करता है। अगर मैं पूरे टर्नरी एक्सपेंशन की बात करूं तो उसके अंदर इंटरवल कंटेन करते हैं, लेकिन जो ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया था कैंटर सेट, इसके अंदर कोई भी इंटरवल कंटेन नहीं करता है। अगर आप कैंटर सेट का लिमिट पॉइंट फाइंड करोगे तो वो खुद वही आता है, यानी कि द लिमिट पॉइंट ऑफ कैंटर सेट इज अगेन पी नॉट। मतलब पी नॉट अगर ये कैंटर सेट है तो उसका लिमिट पॉइंट, या फिर ऐसे लिख दो, पी नॉट डैश इज इक्वल टू पी नॉट। इसीलिए कैंटर सेट को हम परफेक्ट सेट भी कहते हैं। तो एक तो हो गया कैंटर सेट परफेक्ट सेट है, उसके बाद कैंटर सेट क्लोज होता है, प्लस कैंटर सेट बाउंडेड भी है। इसका मतलब कैंटर सेट कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट। कैंटर सेट कनेक्टेड नहीं होता क्योंकि सीधी सी बात है, एक पॉइंट में यहां से ले रहा हूं, एक पॉइंट यहां से ले रहा हूं, एक पॉइंट यहां से ले रहा हूं, एक पॉइंट यहां से ले रहा हूं। तो जब इन दोनों पॉइंट को मैं कनेक्ट करूंगा, इस दो पॉइंट को, तो भी ये जो पार्ट मैंने रिमूव किया है वो तो मेरे सेट के अंदर नहीं है, तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये कनेक्टेड तो नहीं होगा। तो कैंटर सेट इज नॉट कनेक्टेड, क्लोज है बट कनेक्टेड नहीं है। अगर कैंटर सेट के लिमिट पॉइंट की अगर आप बात करोगे, अरे सॉरी, कैंटर सेट के इंटीरियर पॉइंट की, तो वो एम्प्टी आता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर आप नेबरहुड ड्रॉ करोगे तो हमेशा सेट के बाहर के पॉइंट कंटेन ही करते हैं। तो कैंटर सेट परफेक्ट हो गया। कैंटर सेट ये जो रहता है इज नोवेयर डेंस, ये कहीं पे भी डेंस नहीं होता। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है कि कैंटर सेट अनकाउंटेबल होता है, कैंटर सेट का मेजर 0 होता है, कैंटर सेट का लिमिट पॉइंट फिर से वही आ जाता है परफेक्ट सेट, क्योंकि अगर आप उसके बाहर वाले से इंटरवल का कोई भी पॉइंट लोगे तो उसके अराउंड जब आप नेबरहुड ड्रॉ करोगे तो सेट के मतलब कैंटर सेट का कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है, तो इसके लिए सिर्फ सेट के ही पॉइंट क्या रहते हैं, उसके लिमिट पॉइंट आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में, कैंटर। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था।
कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग सबसेट आर की कौन सी फॉलोइंग सबसेट का लेबक मेजर 0। अब सीधी सी बात है, ये n नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, तो ये किसके साथ करस्पॉन्डेंस हो जाएगा, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस विथ नेचुरल नंबर। तो ये तो कैंटर सेट है, सॉरी ये काउंटेबल सेट है, मतलब मेजर 0, तो नॉन जीरो मेजर तो हो नहीं सकता। कैंटर सेट का ही मेजर 0, तो नॉन जीरो नहीं हो सकता। a प्लस बी रूट 2, ए बिलोंग कर रहा है क्यू को, मतलब इसका भी अलिफ नॉट, ये भी नेचुरल नंबर, अरे क्यू को तो अलिफ नॉट, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर ये भी क्या होगा कैंटर, सॉरी ये भी काउंटेबल हो जाएगा, मतलब इसका भी मेजर 0। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ क्यू, क्यू का लिमिट पॉइंट क्या होता है, जो पूरा रियल नंबर। अब अगर आपको रियल नंबर का क्या निकालना है, मेजर निकालना है, तो उसका लेंथ निकाल लो, और रियल नंबर का लेंथ कितना होता है, इनफाइनाइट। तो देयरफॉर ये इसका जो मेजर है वो नॉन जीरो है, तो देयरफॉर ये करेक्ट आ जाएगा कि द सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ क्यू इन आर इज अ नॉन जीरो। बाकी ये तो काउंटेबल थे, इसके लिए मेजर 0 हो गया। और कैंटर सेट को हमने प्रूव किया कि कैंटर सेट अनकाउंटेबल होने के बावजूद भी उसका जो मेजर सेट है, यानी कि उसका जो लेबक मेजर है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरे कैंटर सेट के बारे में डिस्कस किया, लेबक मेजर क्या होता है वो डिस्कस किया, और किसी भी काउंटेबल सेट का मेजर 0 क्यों होता है वो हमने डिस्कस किया, किसकी हेल्प से, सिंगलटन सेट की हेल्प से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे उनके साथ शेयर करो, क्योंकि डेली 12 PM को ये वीडियो मैं अपलोड करता हूं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।